नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ही यह खबर आई, जिसने राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया। क्या कारण थे इस्तीफे के? क्या केवल स्वास्थ्य कारण थे या कोई गहरा राजनीतिक खेल? और सबसे अहम, अब अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? उपराष्ट्रपति का पद क्या होता है? उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सबसे ऊंचा संवैधानिक पद होता है। यह पद राष्ट्रपति के बाद आता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं। वह न सिर्फ एक विधायी भूमिका निभाते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर कार्यकारी शक्ति भी संभाल सकते हैं। जगदीप धनखड़ कौन है? जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान में हुआ था। पेशे से वकील और फिर राजनीतिज्ञ बने। वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे और 2022 में उपराष्ट्रपति बने। वे भाजपा और एनडीए के उम्मीदवार थे। इस्तीफे की आधिकारिक वजहें। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतनी बड़ी जिम्मेदारी छोड़ने की वजह केवल स्वास्थ्य है, या फिर कोई दबाव, मतभेद या अंदरूनी राजनीति भी इसके पीछे है? संसद सत्र से पहले इस्तीफा क्यों? संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला था। ऐसे समय पर उपराष्ट्रपति का इस्तीफा देना सामान्य नहीं है। इससे सरकार और विपक्ष दोनों को झटका लगा। चर्चा है कि कुछ विधेयकों पर मतभेद गहरा रहे थे। विपक्ष की प्रतिक्रिया। विपक्ष ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। कुछ नेताओं ने कहा कि यह सत्ता पक्ष की असहमति का नतीजा है। कुछ ने पूछा, अगर स्वास्थ्य कारण थे तो पहले क्यों नहीं बताया गया? भाजपा और एनडीए ने साफ कहा, यह पूरी तरह व्यक्तिगत फैसला है। कोई राजनीतिक दबाव नहीं था। पार्टी के अंदरूनी सूत्र भी यही कह रहे हैं कि धनखड़ जी थक गए थे। हरिवंश नारायण सिंह की भूमिका। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह अब राज्यसभा के सभापति का काम देखेंगे। वे जेडीयू से राज्यसभा में हैं। क्या वे अगले उपराष्ट्रपति हो सकते हैं? संभावित उम्मीदवार एनडीए की सूची। मनोज सिन्हा उपराज्यपाल, हरिवंश नारायण सिंह, अरुण गोयल पूर्व चुनाव आयुक्त, रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति, दलित चेहरा। संभावित उम्मीदवार विपक्ष की सूची। नीतीश कुमार अगर विपक्षी एकता हो, शरद पवार, कपिल सिब्बल, ममता बनर्जी की ओर से कोई वरिष्ठ चेहरा। क्या महिला उम्मीदवार को मौका मिलेगा? इस बार चर्चा है कि महिला को भी इस संवैधानिक पद पर लाया जा सकता है। मीनाक्षी लेखी, स्मृति ईरानी, द्रौपदी मुर्मू की लोकप्रियता के बाद अब महिला चेहरों की मांग बढ़ी है। चुनाव की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य 543+245। गुप्त मतदान, एकल संक्रमणीय वोट प्रणाली। अब तक के उपराष्ट्रपति: डॉक्टर राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, भैरों सिंह शेखावत, वेंकैया नायडू, जगदीप धनखड़। दोस्तों, क्या एनडीए को फिर से बहुमत मिलेगा? राज्यसभा और लोकसभा में मिलाकर भाजपा एनडीए का संख्या बल अब भी भारी है। ऐसे में अगला उपराष्ट्रपति भी शायद उन्हीं का होगा। विपक्षी एकता की चुनौती। इंडिया गठबंधन क्या कोई एक नाम पर सहमति बना पाएगा? क्या नीतीश कुमार मानेंगे? क्या कांग्रेस किसी को स्वीकारेगी? कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस्तीफा देकर धनखड़ ने खुद को भविष्य की बड़ी भूमिका के लिए तैयार किया है। क्या 2027 में वे राष्ट्रपति पद की रेस में होंगे? सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है, धनखड़ को मजबूर किया गया। क्या यह भाजपा की आंतरिक राजनीति है? संवैधानिक पदों से बार बार इस्तीफा देना क्या लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है, या ये राजनीतिक अस्थिरता की ओर इशारा कर रहा है? राष्ट्रपति द्वारा इस्तीफा स्वीकार। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा। 1 महीने के भीतर चुनाव परिणाम की घोषणा। उपराष्ट्रपति का पद खाली हो चुका है। अब देश की निगाहें नए नाम पर टिकी हैं। क्या आपको लगता है अगला चेहरा सामाजिक न्याय का प्रतिनिधित्व करेगा? क्या यह बदलाव जरूरी था? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। साथियों, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।